बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फ़लाह इनफ़ाइनाइट के अंदर खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के जो सवालात आते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। 25% जो इंग्लिश का है इस टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो इंग्लिश को आइए हम कवर करते हैं, देखते हैं इंग्लिश के कौन कौन से एमसीक्यूज़ है, किस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं, प्रीपोजिशन इसके अंदर होता है, उसके बाद पंक्चुएशन आती है हमारे पास, एक्टिव पैसिव आते हैं, फिर आता है यूजेज, यूजेज के बाद एरर एंड डिटेक्शन। अब देखें सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं वो एरर एंड डिटेक्शन के आते हैं। आपको एक जुमला दिया जाता है, उस जुमले के अंदर कोई ना कोई गलती होती है, या तो इस की जगह आर लगना होता है, या आर की जगह इस लगना होता है, या तो फिर आर्टिकल उसके अंदर गलत लगा हुआ होता है, या उसके अंदर जो उसकी प्रीपोजिशन जो होती है वो आपको ऐड करनी पड़ती है, या तो उसके अंदर कोई इस तरह से नाउन की जगह प्रोनाउन लगा होता है, प्रोनाउन की जगह नाउन लगा होता है। इस तरह के एरर मौजूद होते हैं और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे पास इसके आते हैं। तो ये इसको एरर एंड डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे को कंप्लीट जुमले को समझना पड़ेगा कि जुमला हमारे पास बनता कैसा है और जुमले के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लेंदी नहीं करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उतना ही इसके अंदर इंक्लूड करूँगा जितना कि हमारे टेस्ट के अंदर आ सकता है, हम इसको समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर हमारे पास कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंटरजेक्शन। ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसको बारी बारी हम लोग स्टडी करेंगे, इतना डीपली भी नहीं करेंगे कि इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाए और आपको समझने के अंदर दुश्वारी हो, मसला हो और आपके टेस्ट से भी आउट ऑफ सिलेबस हो जाए हमारे पास। तो उतना ही इसको इंक्लूड करेंगे जितना कि आपके टेस्ट के अंदर आ सकता है कि एक मैट्रिक तक के, एक इंटर तक के स्टूडेंट के पास इतना मटेरियल होना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, या इसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ के नाम को, जगह को, प्लेस को और आइडिया को नाउन कहते हैं। राजू, बॉय, गर्ल्स, रोहित, कराची, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड, पुलिस, हैप्पीनेस, एंग्री, हाइट, चाइल्डहुड, बचपना, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। काशिफ संग सॉन्ग। अब काशिफ या इसके अंदर नाउन है, किस तरह का नाउन है ये हमारे को जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि काशिफ किस तरह का नाउन है इसके अंदर। उसके बाद में फैमिली लिव इन कराची, फैमिली और कराची ये इसके अंदर नाउन है। उसके बाद द कैट इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब जो कैट है वो क्या है? फेथफुल एनिमल है। अभी इन जुमले को समझने के लिए कि किस किस्म का नाउन इंक्लूड हो रहा है, इसके लिए हमारे को उसकी टाइप्स पढ़नी पड़ेगी। तो नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और थर्ड पे होता है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। बहुत आपने गूगल वगैरह पर सर्च किया होगा तो मुख्तलिफ इसकी टाइप्स वहाँ पर बताई गई होंगी आपको, और भी इसमें टाइप इंक्लूड की गई होंगी, लेकिन जो इसकी लमसम टाइप्स होती हैं वो ये 5 सी होती हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर नेम या प्लेस, थिंग उसमें दी जाए। जिस तरह से इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद क्या है? एक पर्टिकुलर आपके पास इस्लामाबाद जो है एक पर्टिकुलर नाम है आपके पास। अब सबको पता है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये हमारे पास पर्टिकुलर नाम यहाँ पर आ गया। अब माय ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ अल्फला, मैंने क्या दे दिया? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता कि देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन टंडोलियार या हैदराबाद, तो यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर नाम इंक्लूड नहीं करता। तो मैंने अभी यहाँ पर पर्टिकुलर नाम अल्फला इंक्लूड कर दिया। आई लाइक टू ईट मरहबा हनी। यहाँ पर क्या है ना? प्रॉपर नाउन मरहबा हनी, मरहबा। अब मैंने मरहबा जब ऐड कर दिया तो मैंने पर्टिकुलर बता दिया कि मैं कौन सा हनी जो है वो खाना पसंद करता हूँ, मरहबा। इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन इज़ यूज फॉर कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, कॉमन चीज़ों की यूज़ होती है। जिस तरह से मैंने वहाँ पर नाम बताया था तो यहाँ पर मैं कोई ख़ास नाम, कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास जगह इंक्लूड नहीं करूँगा। उस तरह से मेरे पास ये MCQs है। बॉय इज़ लाइक टू प्ले क्रिकेट। जो लड़के हैं वो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं।
प्ले क्रिकेट। अब ये बॉय, बॉय मेरे पास क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि मैंने बॉय का नाम नहीं बताया, अहमद, शफ़ी, एनीथिंग एल, कोई भी मैंने इसमें नाम इंक्लूड नहीं किया। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क इन कराची। अब पार्क हैं कहाँ पर हैं, कराची के अंदर हैं, लेकिन कौन सा पार्क है मैंने ये इसके अंदर नहीं बताया। जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताई जाए, जैसे ईरानी पार्क है, कोई और पार्क है, उसका नाम जब तक मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। पीपल इज़ लाइक टू लिव इन द सिटी। पीपल जो हैं वो रहना पसंद करते हैं उस शहर के अंदर। अब वो कौन सा शहर है ये मैंने इसके अंदर नहीं बताया। जब तक मैं शहर नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। टीचर्स प्ले अ रोल फॉर गाइड एंड मेंटोर एंड मोटिवेट इन द स्टूडेंट। टीचर कोशिश करते हैं स्टूडेंट को रहनुमाई फरमाम करते हैं, उसको आगे बढ़ने का बताते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। अब कौन से टीचर और कौन से स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने नाम नहीं बताया। जिसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर नाम, कोई प्लेस, कोई थिंक में इंक्लूड नहीं करूँगा, वो आपके पास कॉमन नाउन होगा। एग्जाम्पल देखें, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। अब देखें राइटर, एक तरफ मैंने लिखा है कॉमन नाउन राइटर, हरमन, मेलविरिया। अभी जो मेरे पास राइटर है ये क्या है मेरे पास, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ राइटर, किसी एक राइटर ने बुक लिखी। अब किस राइटर ने बुक लिखी, अगर मैं उसका नाम दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। टीचर, मिस्टर। अब मैं लिखता हूँ टीचर, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले पढ़ाई थी कि टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है, तो मैंने नाम नहीं दिया था, तो क्या बताया था मैंने, कॉमन है। अगर मैं नाम लिख देता हूँ मिस्टर हैक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं नाम इंक्लूड कर दूंगा इनके आगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अगर नाम इंक्लूड नहीं करूँगा तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। उसी तरह से देखो आप, डॉक्यूमेंट्स, इंडिपेंडेंस। अब मैं नाम बता देता हूँ, स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। तो अब मैंने क्या बोल दिया, नाम बता दिया। अगर मैं नाम बता दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। अ नाउन इज गिवन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। यानी हमारे पास एक ही किस्म के वहाँ पर एनिमल मौजूद हों, एक ही किस्म के इंसान मौजूद हों, एक ही किस्म की कोई भी चीज़ मौजूद हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। किस तरह से, अ फ्लॉक। अब फ्लॉक किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ बर्ड, जहाँ पर क्या हो, ग्रुप ऑफ बर्ड मौजूद हो। आल्सो यूज टू डिस्कस स्मेल होव्ड एनिमल्स सच एज द शिप और गोट। अब जिस तरह से आप देखते हो कि 4-5 बकरियां एक साथ आ रही हैं, 4-5 उसके अंदर जो शिप है एक साथ आ रहे हैं, मौजूद आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई नंबर ऑफ शिप्स आ रहे हैं या नंबर ऑफ 2 शिप्स आ रहे हैं, 3 शिप्स आ रहे हैं। आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ फ्लॉक कम टू द फॉरवर्ड एट रोड साइड। रोड की तरफ से क्या आ रहे हैं, फ्लॉक आ रहे हैं आपकी तरफ। तो उसी तरह से एक ही वर्ड के अंदर वो जितने भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं आप उसको इंक्लूड कर देना। जिस तरह से इंसेक्ट, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को क्या कहते हैं, स्वार्म, स्वार्म, नंबर ऑफ स्वार्म। अब हम ये बोल देंगे, जब स्वार्म बोल देंगे तो समझ लो क्या आ रहे हैं सामने से, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट आ रहा है। उसी तरह से सॉल, अ ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके उसके अंदर आ सकते हैं। और एरर एंड डिडक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्राउड, आपको पता है भीड़। यूजेज, यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्राउड्स। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्राउड्स में एक तो एस भी लगता है, एस नहीं भी लगता है, दूसरा आर, इज, एम आर का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें प्रॉपर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझना है। उसके बाद ही हम एरर एंड डिडक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखें गैंग्स। गैंग्स आपको पता है मोस्टली जो है क्रिमिनल लोग भी बनाते हैं, रॉक्स बैंड वाले भी बनाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास गैंग होगी वो उसको इंक्लूड करेगी, किसी भी रॉक्स ग्रुप को, बैंड ग्रुप को या क्रिमिनल को, ग्रुप्स को इंक्लूड करेगी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नेम इज गिवन टू द क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, इमोशंस दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किसी भी किस्म की अपनी फीलिंग को, जो चीज़ आपको फिजिकली जाहिर ना हो, जिस तरह से आपकी फीलिंग हो गई, आपके इमोशंस हो गए, आपकी अंदर की क्वालिटी हो गई, आप उसको जाहिर नहीं कर सकते। उसमें आपकी विजडम भी आ गई तो आप उसको जाहिर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल करेज, चाइल्डहुड, प्राइवेसी, ये चीज़ें आप जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ मौजूद हैं। आप किस तरह से, आ पर्सन हैव वंडरफुल वाइज विजडम, सॉरी,
विजडम अबाउट पाकिस्तान हिस्ट्री। एक जो बंदा है वो पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में ज़बरदस्त उस जहानियत रखता है। अब जहानियत कितनी रखता है ये आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये किसके अंदर आएगी? एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। विजडम कांट बी बाउड, अक्ल ख़रीदी नहीं जा सकती। तो अक्ल किसके अंदर आएगी? ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, क्योंकि इसको ना देख सकते हैं ना ही इसको हम लोग गिन सकते हैं। एवरी पेरेंट्स शुड इंश्योर दियर सेफ्टी ऑफ दियर चिल्ड्रेन। अपने बच्चों के बारे में क्या होते हैं? इसमें फ़िक्रमंद होते हैं। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? सेफ्टी। सेफ्टी हमारे पास होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मटीरियल नाउन। द नेम इज अ मटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच आर थिंग्स आर मेड इन कॉल्ड मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, सिल्वर, वुड, गोल्ड। कुछ चीज़ें नेचुरली मिली, कुछ चीज़ें हम लोगों ने आर्टिफिशियल बनाई हैं। जो भी मटेरियल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मटीरियल नाउन कहलाएगा। उसके बाद मटीरियल नाउन की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल हमारे पास होता है। काउंटेबल के अंदर जैसे पेंसिल, बुक, पेन, गिलास। अनकाउंटेबल के अंदर हमारे पास नाउन के अंदर होता है मिल्क, शुगर, टी, मनी। हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी आपका इससे रिलेटेड सवाल हो, आप कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी होंगी जो कि मैं आपको सेंड करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सेंड करूंगा। उस एक्सरसाइज पे आपने क्लिक करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है मेरी वीडियो देखने के बाद, ताकि जो है आप को जो है नाउन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर नाउन के बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रोनाउन के हवाले से होगी, उस प्रोनाउन को इंक्लूड करेंगे। तो इतना मुख्तसर मटेरियल निकालेंगे और इतना साफ़ सुथराई से मटेरियल निकाल के आपके सामने रखूँगा, ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें और उसको आसानी से समझ सकें। आज की वीडियो में शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने कॉमेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कराना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।